हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जीके का प्रैक्टिस सेट फॉर सीपीयू। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में जो पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 25 रैपिड पिस्टल फायर इवेंट एट द एशियन चैम्पियनशिप इन चगोन, कोरिया। तो वो कौन जीते हैं? तो वो है अनीश भंगनवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एनलार्ज थायराइड ऑल्सो नोन एज डैश द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स। तो जो थायराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना होता है और क्या नाम है, कॉमन मैनिफेस्टेशन है कि आयोडीन की कमी है, तो वो कौन सी डिजीज है? वो है गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतगार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? तो खुदाई खिदमतगार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following act as an interim Prime Minister of India after the death of Prime Minister Lal Bahadur Shastri in 1966? लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बना? तो वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of metallic radioactive transmission element with atomic number 101 in the antigen series discovered in 1955? तो जिसका एटॉमिक नंबर 101 है वो कौन सा एलिमेंट है? तो वो है मेंडलीविज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the first Indian to win bronze medal at the Asian Fencing Championship in China in June 2023? तो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता 2023 में? तो वो है भवानी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर सेंट हिज आर्मी अंडर द मलिक काफूर कमांडेड टू कनकर साउथ इंडिया? तो वो कौन थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गोलकीपर इन द फुटबॉल गेम पुल हिज हैंड backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeepers to decrease the rate of change of momentum. ये क्या नाम है, लॉ ऑफ मोशन का सेकंड रूल है ना। कोई गोलकीपर है, वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है तो वो उससे क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following judgment of the Supreme Court was the scope of Article 21 of Indian Constitution expanded? तो आर्टिकल 21 का स्कोप किस जजमेंट में एक्सपेंड हुआ था? तो वो हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये वाला केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तपन कुमार पटनायक won द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म? तो तपन कुमार पटनायक कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं? तो ये करते हैं छऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज एन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। तो क्या नाम है, 21 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये इम्पोर्टेंट है।
दिस आइडिया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज इनिशिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो सबसे पहले ये किस नेशन द्वारा मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बांग्लादेश द्वारा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक द हाउस होल्ड इन हाउ मैनी कैटेगरीज। तो हाउस होल्ड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल सब्सटेंस एग्रीकल्चर आर करेक्ट। तो सिंपल सब्सटेंस एग्रीकल्चर में क्या करेक्ट है? तो कल्टिवेटेड पैचेस आर यूजुअली वेरी स्मॉल। हाँ ठीक है, सिंपल सब्सटेंस एग्रीकल्चर में जो कल्टिवेटेड पैचेस हैं वो छोटे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेचर। शिफ्टिंग कल्टिवेचर भी कहते हैं इसको, और स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। मल्टी क्रॉप्स आर ग्रोन सिमिल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। और सिंपल इसमें ना पार्ट्स बना दिए जाते हैं, जिससे इस वाले पार्ट में अपन कुछ भी बो सकते हैं और इस वाले पार्ट में और कुछ बो सकते हैं। तो 2 डिफरेंट क्रॉप एक ही टाइम पे बोई जा सकती हैं इस वाले में। तो ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट समटाइम फेसेस फ्लड ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ मानसून फेज। तो मानसून फेज का विड्रॉल कब होता है? तो नवंबर दिसंबर में मानसून, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वापस आता है मानसून, और इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये वाला मानसून आता है। ठीक है, तो इसको विंटर मानसून भी कहते हैं। और किसकी वजह से होता है ये? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और यहाँ पे फ्लड की जो कंडीशन है वो किस स्टेट में हो जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, और विंटर मानसून और जो अपना मानसून है, दोनों से बेनिफिट किस स्टेट को मिलता है? तो वो स्टेट है पंजाब। पंजाब ऐसा स्टेट है जिसको मानसून से और विंटर मानसून से, दोनों मानसून से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब अपन को ये मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा है। तो नेचुरल पॉलीमर क्या है? तो स्टार्च एंड सेलुलोज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर बेकेलाइट, बेकेलाइट्स आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ये पॉलीमर एंड अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स थे। और थर्मोप्लास्टिक ये है पीवीसी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हुआ? 1 एक का डी, सेकंड का ए, बी, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो है 12 मेंबर्स। और कहाँ से? लिसास फॉर्म से, लिटरेचर, सोशल साइंस, इन सब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द थर्ड 5-year प्लान वाज मेड। तो थर्ड 5-year प्लान के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंटिन्यूस इन तीनों के ही प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन को फॉर्मूले दिए हुए हैं और वो बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन दैट relates the final and initial velocity of free falling object with respect time। तो इसकी कंडीशन के बारे में बताता है। तो फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टाइम, तो वो कौन सा है? वो बताता है अपन को ओनली सी वाला। ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश featuring soulful, melodious, and often performed during weddings and festive occasions is known as। तो उत्तर प्रदेश में फोक म्यूजिक जो बजाया जाता है वेडिंग्स पे और फेस्टिव सीजन पे उसको कहते हैं कजरी। ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का कजरी, ठीक है। और वो कहाँ पे बजाया जाता है? वेडिंग्स के नाइट में और फेस्टिवल्स के सीजन ओकेशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपर फ्रॉम द ग्लोबल साउथ हेल्ड एट मनिक्षा सेंटर न्यू दिल्ली 2025? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स पीस कीपर्स? तो किस मिनिस्ट्री ने वुमेन्स पीस कीपर फॉर ग्लोबल साउथ ये ऑर्गेनाइज किया है मानिक्षा सेंटर पे न्यू दिल्ली में? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। अपन को ये भी याद रखना है कि मानिक्षा सेंटर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the viceroy of British India when the annulment of partition of Bengal was announced? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हो गया था तो उस टाइम विसिरॉय ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया कौन था? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। और ये अनलमेंट कब हुआ? 1911 में, जब सेकंड दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। और आए कौन थे सेकंड दिल्ली दरबार में? जॉर्ज फिफ्थ और उनकी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट ऑफ इंडिया टू रिसीव पद्म भूषण इन 2022? तो वो फर्स्ट पैरा एथलीट ऑफ इंडिया कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है? तो वो है देवेंद्र झांझरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो घूमर किसका फोक डांस है? तो वो है राजस्थान का, ये तो सबको ही पता होगा। घूमर इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेशन फर्स्ट द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स इज द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बुक जो नेशन फर्स्ट गोल्डन सागा ऑफ 82 लिखी है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है? तो ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी विच एक्सप्लेन हाउ अ ह्यूज स्टील शिप कैन फ्लोट ऑन वाटर बट स्मॉल नेल विल सिंक इट? तो कौन सी थ्योरी बताती है कि जो बहुत बड़ी शिप है वो फ्लोट करती है पानी पे, पर जो एक सुई है वो डूब जाती है? तो वो बताती है अपन को आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइडल बैग, हु इज द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ बने होते हैं प्रोटीन के और वो बने होते हैं लिपिड्स के। और रफ में अपन को राइबोसोम्स मिलते हैं और उसमें नहीं मिलते स्मूथ में। रीड द फॉलोइंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताओ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स दैट डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट।
revenue receipts are those receipts that do not lead to claim on government. हाँ ये ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, revenue receipts are divided into टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू. ये भी ठीक है. ये अपन गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते पहला, और ये दो टाइप में डिवाइडेड है, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स. तो बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. और वाटरलू का बैटल हुआ कब था? 1815 में. तो ये इंपॉर्टेंट है. और फिर है बैटल ऑफ वाटरलू. तो कौन है जो बैटरलू में डिफीट हुए थे? वो थे नेपोलियन बोनापार्टे. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो डिफीट हुए थे. तो वो थे नेपोलियन बोनापार्टे. और बैटल ऑफ वाटरलू हुआ कब था? वो हुआ था 1815 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया द लिटरेसी रेट. तो लिटरेसी रेट कितनी है इंडिया में? तो 74.04. और मेंस की कितनी है? 82 पॉइंट कुछ है. और वुमेन्स की 64 पॉइंट कुछ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन फॉर डीज डिजीज कोज्ड बाय सीवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C3. तो विटामिन C3 की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो वो होते हैं पेलेग्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टी प्रोड्यूसर कंट्री. तो मेजर टी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी नहीं है? तो इंडिया है टी प्रोड्यूसर कंट्री. चाइना भी है और कीनिया भी. साउथ अरेबिया इज नॉट अ लीडिंग टी प्रोड्यूसर कंट्री at present time. Next question, the part of agriculture produce which is sold by the farmers in the market is called. जो पार्ट है एग्रीकल्चर का वो प्रोड्यूस किया जाता है और फार्मर के द्वारा मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मार्केट सरप्लस. जो ज़्यादा बच जाता है, जैसे फार्मर्स ने 1000 टन प्रोड्यूस किया, उसमें से 20 टन उसने अपने यूज के लिए रख लिया, बच कितना गया? 80. तो उसको क्या कहते हैं अपन? सरप्लस. और अपन मार्केट में बेचे तो मार्केट सरप्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इट्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. तो किस आर्टिकल के तहत अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं? वो है आर्टिकल 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भव्य कैंपेन लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट इन सितंबर 2023. तो आयुष्मान भव्य कैंपेन कब लॉन्च हुआ? तो वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में. ये इंपॉर्टेंट है. स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एडिक्वेटी तो बहुत ज़्यादा स्कीम से क्वेश्चन पूछ रही है, तो अपन को स्कीम भी कर लेनी है. तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका कोर ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर हेल्थ केयर ऑफ ऑल फॉर ऑल. तो हेल्थ केयर को अच्छे से इम्प्रूव करना, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल्ट दैट लाइज ऑन द फुट of Himalayas and comprises of pebbles and rocks brought down by the river flowing at a fast pace is called. तो उनको कहते हैं भाबर. The belts that lie on the foot of the Himalayas and comprise of pebbles and rocks that down by the river flowing at a fast pace is called भाबर. Next question, The central escaped Article 370 of the Constitution in 2019. This article granted special status to. तो 370 आर्टिकल किसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता था? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1952 in the Olympic Games, independent India won its first individual medal that was held in Helsinki. जो इंडिया ने 1952 में अपना फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था हेलसिंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेनिस व्हाट इज पेनल्टी फॉर अ प्लेयर हु कमिट 3 कोड ऑफ वायलेंस इन द मैच इन ऑर्डर? तो वो कौन सा है? पहले वार्निंग, फिर पॉइंट पेनल्टी और गेम पेनल्टी। ठीक है, वो 3 पेनल्टी कौन सी है? वार्निंग, पॉइंट पेनल्टी और गेम पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग? तो किस मौर्य किंग ने धम्म की फिलोसफी अपनाई थी? वो थे अशोक। और कब अपनाई थी? कलिंग वॉर जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म डेफिनेशन इज करेक्ट? तो स्ट्रेट अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड बाउंड मासेस, नहीं। स्ट्रेट अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो स्ट्रेट तो ये है नीचे वाला। स्ट्रेट क्या है? किसको जोड़ती है? वाटर कनेक्टिंग बॉडीज को जोड़ती है, 2 वाटर बॉडीज को एक साथ जोड़ती है। कौन? स्ट्रेट। वाटर बॉडीज को जोड़ती है स्ट्रेट। और इस्थमस जोड़ के 2 लैंड मास को। तो ये अपन को उल्टा दे रखा है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। स्ट्रेट जोड़ती है वाटर बॉडीज को और इस्थमस जोड़ती है लैंड मासेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन को लैंड ग्रास लैंड दे रखे हैं और यहाँ पे ये लोकेशन दे रखी है। तो बताओ, पहला कंपोज है ब्राजील का, पंपास अर्जेंटीना का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और लानोस वेनेजुएला। तो पहले का है डी, फर्स्ट का है डी। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, पहला ही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट फॉर बम्बो फ्लूट? तो बम्बो फ्लूट के बारे में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया। और बम्बू फ्लूट का डायमीटर पूछा गया था, तो वो था 1 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक। और इसमें मिडिल में इसकी जो मोटाई होती है वो 1.8 से लेके 2.2 तक होती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज upheld by the Indian Constitution. This provision is brought by। तो अपन ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो इमरजेंसी लिया है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ लिग्नस प्लांट एज अ सिम्बायोट? तो विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगमिनस प्लांट्स? तो वो होता है राइजोबियम प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ लेगमिनस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुल मेजर टू कंपेयर डेवलपमेंट्स बिटवीन 2 कंट्री। यूजफुल मेजर्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट कंट्रीज। तो सबसे पहले अपन नापते हैं, मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम को, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्या मैत्रिका of Kesh Mendra described the adventure of Dash in various spheres of society. तो साम्या मैत्रिका of Kesh Mendra described the adventure of a woman in the various spheres of society. तो एक वुमेन के बारे में बताया है इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the salaries and service condition of comptroller and auditor general of India specified? तो सैलरीज एंड सर्विसेज कहाँ बताया? तो सेकंड शेड्यूल में अपन को सैलरीज के बारे में, जो मिनिस्टर्स हैं उन सबकी सैलरीज के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया है? वो बताया गया है सेकंड शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फर्स्ट टू इंस्टॉल द कोहिनूर डायमंड इन द टेम्पल? तो वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने फर्स्ट कोहिनूर डायमंड को टेम्पल में इंस्टॉल किया? तो वो थी ककातियास, ये इंपॉर्टेंट है। और कोहिनूर डायमंड को नादिर शाह कब लेके चला गया? तो 1739 में। ठीक है, नादिर शाह ने प्लंडर किया था दिल्ली में और कोहिनूर डायमंड को लेके चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ruler had got the famous temple of राजराजेश्वर टेम्पल इन तंजावुर? तो फेमस राजराजेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में बना हुआ है वो किसने बनवाया? तो वो राजराजेश्वर टेम्पल तंजावुर में बनवाया राजा फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे फॉलो करें। Which of the following scientific principle is mainly behind the generation of hydroelectric power? तो which of the following scientific principle is mainly behind the generation of hydroelectric power के पीछे कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल है? तो वो है कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे बनती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं कंप्लीट होता है। ये 50 क्वेश्चंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे सीपीओ।